हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। बाद में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह कहता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन एक इक्वेशन में सेम होना चाहिए। हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम 6 सेकेंड के साथ 6 मीटर को ना ही ऐड कर सकते और ना ही 6 सेकेंड के साथ 6 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि ना 6 सेकेंड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि 6 मीटर और एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम 6 सेकेंड के साथ 2 सेकेंड ऐड कर सकते हैं या फिर 6 सेकेंड के साथ 2 सेकेंड माइनस कर सकते हैं। वैसे ही 4 न्यूटन के साथ और 3 न्यूटन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ना ये इन केसेस में सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का ऐड या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही रूल है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी in v is equal to a plus bt where v is velocity and t is time। तो यहाँ हमें a और b का डायमेंशन ढूंढना है इन v is equal to a plus bt में, जहाँ v वेलोसिटी है और t टाइम है। v is equal to a plus bt। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर एक टर्म का, ये जो यहाँ 3 टर्म्स है तो ये इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी और वेलोसिटी, विच इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल टी टू द पावर -1, जो कि वेलोसिटी का डायमेंशन है। सो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल टी टू द पावर -1। तो वैसे ही डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। यहाँ बी टी एक टर्म है, इसका डायमेंशन वी के डायमेंशन के साथ सेम होगा, विच इम्प्लाइज बी टी इज इक्वल टू एल टी टू द पावर -1। वेलोसिटी का डायमेंशन है, यहाँ स्मॉल टी टाइम है और टाइम का डायमेंशन के टी होगा, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एल टी टू द पावर -1 बाई टी, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एल टी टू द पावर -2 और बी इज इक्वल टू m0 एल टी टू द पावर -2। A force is given by F is equal to AT plus BT square, where T is the time, the dimensions of A and B are। तो यहाँ F is equal to AT plus BT square दिया है, जहाँ T टाइम है और F फोर्स है, और हमें A और B का डायमेंशन ढूंढना है। F is equal to AT प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, उसका मतलब ए टी का डायमेंशन है एफ फोर्स के डायमेंशन के साथ सेम होगा, और बी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एफ के साथ सेम होगा। तो नाउ डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। तो एफ यानी फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी टू द पावर -2। तो विच इम्प्लाइज ए टी इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2। ये स्मॉल टी टाइम है जिसका डायमेंशन टी होगा, तो विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2 बाई टी, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -3। नाउ डी ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एफ। तो यहाँ बी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एफ के साथ सेम होगा, तो विच इम्प्लाइज बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2। तो यहाँ टी टाइम है, तो इसीलिए टी स्क्वायर का डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर हुआ, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू एम एल
टी टू माइनस टू बाई टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम एल टी टू माइनस टू इंटू टी टू माइनस टू विच इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस 4। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए का होगा एम एल टी टू माइनस 3 और बी का होगा एम एल टी टू माइनस 4। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Find the dimension of a by b in P is equal to a minus t square by bx where P is pressure, T is time and x is displacement। तो यहाँ a by b का डायमेंशन ढूंढना है जहाँ इन P is equal to a minus t square by bx जहाँ t टाइम है और x डिस्प्लेसमेंट है। P is equal to a minus t square by bx। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a माइनस टी स्क्वायर है जहाँ टी टाइम है विच इम्प्लाइज ए का डायमेंशन और टी का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि ना सेम फिजिकल क्वांटिटीज और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो डी ऑफ और डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। Now dimension of a minus t square by bx is equal to dimension of p और प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विच इम्प्लाइज तो इसका डायमेंशन क्या होगा? ए माइनस टी स्क्वायर का वही कैपिटल टी स्क्वायर होगा क्योंकि ना सेम और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर बाय बी यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया विच इज इक्वल टू एम एल टी टू माइनस टू जो कि फोर्स का डायमेंशन है बाय एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू माइनस 2। तो यहाँ एम एल टू द माइनस 1 टू द माइनस 2 जो कि प्रेशर का डायमेंशन है। तो विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय एम एल टू माइनस 1 टू माइनस 2 इंटू एल विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू m to the minus 1 l to the power 0 t to the power 4। now a by b is equal to a का डायमेंशन क्या होगा? t to the power 2 निकाले थे हम और b का डायमेंशन कितना निकालते हैं? m to the माइनस 1 l to the 0 t to the power 4 which is equal to m to the power 1 l to the power 0 t to the power माइनस 2। तो यही होगा a by b का डायमेंशन होगा।